Very welcome to you all on your YouTube channel Changar. This is Aman Chaudhary has come up with you the E-Vocab session. तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए लाया हूं मैं vocab सेशन. गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, शुभकामनाएं एक नए दिन की. ठीक है, हमें अब बोलते कोई त्योहार आएगा तो ही शुभकामनाएं करें, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त. ठीक है, जब हम नया हो, जब दिन नया करना हो, कुछ अच्छा करना हो, तो हमें सोचना है कि आज कुछ त्योहार है, कुछ जोश कुछ उल्लास से करते हैं. तो चलिए हम अपने वोकैबुलरी की ओर बढ़ते हैं. तो हम लोग का जो सेशन है वो वोकैब से स्टार्ट हो रहा है. जो पहला जो सेशन है, जो पहला जो वर्ड दिया हुआ है आपके सामने, वो सामने क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पर्टिनेंट. पर्टिनेंट मतलब क्या होता है? ये एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं. कुछ वर्ड्स में 5 वर्ड में कुछ मैं फिर से डाल देता हूं. ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन फिर से मैं डाल देता हूं जिससे कि क्या हो, आपका इतने से रिवीजन भी होता रहो कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब का. चलिए, तो कल भी आया था पेपर में. सो पर्टिनेंट मतलब क्या होता है? आपका प्रासंगिक. इसको हम रिलेवेंट भी बोलते हैं, यानी कि जो है उससे संबंध में प्रासंगिक. सो रिलेवेंट ये क्या है? एक तरीके का एक एडजेक्टिव है. क्या एक एडजेक्टिव है? नाउ सिनोनिम टू द पॉइंट अपोजिट. चलिए, तो एंटोनिम्स क्या है? इररिलेवेंट. इसका क्या हो जाएगा? जैसे रिलेवेंट है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? उल्टा क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट हो जाएगा पार्ट. ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया. तो अब बात क्या है? एक एग्जांपल देख लें इसका. चलिए एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल क्या देखते हैं? एग्जांपल में बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? दैट दे वर आस्किंग मी अ लॉट ऑफ पर्टिनेंट क्वेश्चंस. यानी कि वो बहुत ज्यादा जो है मेरे से क्या पूछ रहे थे? पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे, यानी कि पॉइंट्स रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन में से वो बहुत ज्यादा पूछ रहे थे. ठीक है, अगर नोट कर दूंगा तो में से बहुत ज्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे. तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको. चलिए दूसरा वर्ड में, अच्छा याद कैसे करें? देखिए क्या है ये? पर्टिनेंट. पर्टिनेंट, पी से पर्टिनेंट, पी से पापा. पापा हमेशा आपसे रिलेवेंट बात करेंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं, कुछ नहीं. हाँ किया, पढ़ा, हाँ पढ़ा. तो क्या है ये? पर्टिनेंट. क्या ये? पर्टिनेंट. तो याद रहेगा अब आपको. मैंने जैसे पहले बताया था आपको, ट्रिक आप कुछ भी अपना सकते हैं. आप अपना ट्रिक कुछ भी अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ एम्बेलिश. एम्बेलिश क्या है? एक वर्ब है. क्या है? एक ये वर्ब है, वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है यहां पर अभी. तो क्या है इसका जो मतलब होता है? वो क्या होता है? एलोबरेट करना, यानी कि इसको आगे बढ़ाना या फिर अधिक रोचक बनाना किसी चीज को. तो क्या होता है इसका मतलब? एम्बेलिश मतलब होता है. फॉर एग्जांपल इसका सिनोनिम देख लेते हैं. सिनोनिम होगा एम्बॉर्डर, ठीक है, एस्क्यूरेट और सिंप्लीफाई. एंटोनिम कौन क्या हो गया? सिंप्लीफाई हो गया. इसको यानी कि कुछ ज्यादा रोचक नहीं बनाना, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बनाना है, सिंपल से बना दो. ठीक है, तो सिंप्लीफाई तरीके से. तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं बेसिकली. नाउ बिसाइड दैट, इसके अलावा क्या देख रहे हैं हम लोग? दैट एग्जाम्पल कौन से हैं इसके? एग्जाम्पल जैसे कि यहां पे क्या लिखा है मैंने? यहां पे सेंटेंस देखिए. एग्जाम्पल से एग्जाम्पल बना दिया मैंने. एग्जाम्पल ऑलवेज मेक द एम्बेलिश टू एनी वर्ड. यानी किसी भी वर्ड को एग्जाम्पल क्या बनाता है? इंटरेस्टिंग बना देता है. जैसे कि हम लोग वर्ड देख रहे हैं लेकिन सेंटेंस देखे ही ना, तो वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता. लेकिन जब वर्ड को हम सेंटेंस के तौर पे समझाएं या पढ़ें, ठीक है, या समझें, तो वो क्या हो जाता है? एक इंटरेस्टिंग हो जाता है. वो क्या होता है? एक रोचक बन जाता है. ना बिसाइड दैट, इसके अलावा क्या देखेंगे? इसके अलावा देखेंगे हम लोग का जो चौथा वर्ड है. ठीक है, यहां पे देखिए वर्ड होगा कौन सा वर्ड? देखिए ये पहला वर्ड हो गया पेटेंट, ठीक है, दूसरा वर्ड हो गया एम्बेलिश, और ये आपका तीसरा वर्ड है. माफ कीजिएगा, यहां पे गलती हो गई. ये क्या है? आपका तीसरा वर्ड है. ठीक है, ये थर्ड वर्ड है. हम लोग हर दिन 5 लेते हैं, ये तीसरा वर्ड है. दैट मीन इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि भाई आपका ये क्या है? एक अंदरूनी कलह है. ठीक है, यानी कि घर के अंदर क्या हो रहा है कि कलह साबित सा हो रहा है और उसमें क्या रही दिक्कतें आ रही हैं. तो अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम हम इसका ले लेंगे इन फाइटिंग. यानी कि घर के अंदर ही कैसे होता है? इन फाइटिंग. फाइटिंग मतलब लड़ाई करना, इन फाइटिंग अंदर ही फाइट करना. तो उसका क्या हो गया? अंदरूनी कलह. सो फैक्शन. क्या मतलब? फैक्शन. एक होती है फैक्शन स्टोरीज, ठीक है ना, सुना है? नॉन फैक्शन स्टोरीज. तो फैक्शन मूवीज, नॉन फैक्शन मूवीज. तो दूसरे के साथ हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं. सिनोनिम जैसे कि डिसेंट हो गया, डिसेंसेशन हो गया. तो इसका हम इस तरीके से, ये जो है इसके क्या है? सिनोनियम है. एंटोनियम कौन से होंगे? हार्मनी. ठीक है, जो कि अंदर फाइट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, तो हार्मनी एंटोनियम. एग्जांपल देख लेते हैं. आई थिंक इन हिज हाउस फैक्शन. इन हिज हाउस, मुझे लगता है कि उसके घर पे क्या हो रहा है? उसके घर में फिक्शन हो रहा है. इन हिज हाउस फिक्शन इज गोइंग ऑन, यानी कि अंतःक्रिया हो रहा है. देयरफॉर ही इज गेटिंग एंग्री नाउअडेज. यहां पे ए नहीं आएगा,
ठीक है, ये मैंने एग्जाम्स के लिखा था जैसे कि आपको मैं पॉइंट आउट कर सकूं। कई लोग बोलते हैं नाउ अडेज, तो वो नाउ डेज ही आएगा। ठीक है, सो नाउ डेज, तो यहां पे क्या हो रहा है, वो आजकल क्या हो रहा है कि वो गुस्सा कर रहा है और उसमें क्या रहे वो दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, वो गुस्सा वहां पे नहीं होना चाहिए। तो ये बात इसको पॉइंट आउट करके बता रहा है ना। तो यानी कि क्या हो रहा है कि घर में उसके क्या हो रहा है, अंतः क्लेश हो रहा है, यानी कि घर में उससे क्या हो रहा है, क्लेश हो रहा है ना। जो दूसरा वर्ड है आप लोगों का, दूसरा वर्ड क्या कहता है, दूसरा वर्ड है आप लोगों का डेस्परेट। क्या है, डिस्परेट। डेस्परेट मतलब क्या होता है, डेस्परेट मतलब ये क्या है, एक तरह का आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब है डिस्परेट। नाउ डिसअपियरिंग, इससे उल्टा जो डिसअपियरिंग हमने अभी पढ़ा था आर्टिकल में, जो कल के आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट होते हैं उसको डिसअपियर कर देता है डैम बनाने के लिए, चीज करने के लिए। तो डेस्परेट यानी कि किसी चीज को क्या करना, निराशाजनक करना। एक होता है डेस्परेट, ठीक है, एक दूसरा वर्ड होता है, वो हम कभी डिस्कस करेंगे, कल उसको लेके आऊंगा, मैं उस चीज को ऐड करूंगा कि किसी के लिए डेस्परेट होना, ठीक है, बहुत पॉजिटिव हो जाना, तो वो उसका भी मतलब होता है। लेकिन डेस्परेट क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिसअपियरिंग, यानी कि निराशाजनक। और सिनोनिम कौन सा होगा, होपलेस, यानी कि कोई उम्मीद ना होना, उम्मीद खत्म हो जाना। और एंग्विश, इसका भी सेम मतलब क्या होता है कि भाई उम्मीद ना रहना। इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए जब आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जब आप डिस्परेट हो जाते हैं, जब आप एक दूसरे अवस्था में जाते हैं जहां पे आपको कोई होप नहीं रहती, तो क्या होते हैं, वो डिस्परेट तो हो जाते हैं आप, ठीक है, होपलेस ही तो हो जाते हैं आप ना। और जो है साथ में उदास भी हो जाते हैं। देन सेकंड इस एंटोनियम, दूसरा एंटोनियम, जो एंटोनियम वर्ड है वो कौन सा है, चीयरफुल। कौन सा है वो, चीयरफुल, यानी कि खुश रहना, ये इसका वर्ड आता है। नाउ बिसाइड्स दैट, इसके अलावा कौन सा वर्ड है, एग्जांपल देख लेते हैं पहले इसका। एग्जांपल में क्या लिखा मैंने, एग्जांपल में मैंने लिखा है इन कोविड-19 के दौरान क्या होता है, वी हैव लॉस्ट सो मेनी पीपल ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, हमारी कंट्री के हमने बहुत से लोग खो दिए हैं ड्यू टू द लैक, यहां पे ड्यू टू मिसिंग है, सो ड्यू टू द लैक ऑफ, किसके कारण से, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कारण से। इट इज रियली डेस्परेट मैटर फॉर अस, और ये सच में हमारे क्या है, डिसअपॉइंटेड मैटर है, निराशाजनक बात है हम लोगों के लिए। तो इसको हमने यूज कर लिया। जो फिफ्थ वर्ड मीनिंग है, फिफ्थ वर्ड मीनिंग देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है फिफ्थ वर्ड मीनिंग, दैट सेटबैक। सेटबैक का क्या मतलब है, मतलब होता है प्रॉब्लम। क्या मतलब होता है सेटबैक का, सेटबैक का मतलब होता है प्रॉब्लम, यानी कि कठिनाई आना। जब क्या होती है, कठिनाई आती है तो उसे क्या बोलते हैं, सेटबैक, ठीक है, यानी कि जब, अब इसको याद कैसे रखेंगे, जब वो प्रॉब्लम आती है तो पीछे बैठ जाता है, तो सेटबैक। तो यानी कि हम इसको इस तरह से याद कर लेते हैं, सो सेटबैक प्रॉब्लम। तो सिनोनिम क्या होगा, डिफिकल्टी, इश्यू, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। डिफिकल्टी हो गया, इश्यू हो गया, और एंटोनियम क्या, ब्रेक थ्रू, यानी कि प्रॉब्लम ना आना, उसको अपॉर्चुनिटी मिलना, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। देखिए कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं दे आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स नहीं, लोग बोलते, कई लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, मौका, ठीक। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, यानी कि आप एंटोनियम किस लिए ना, अपोजिट का यूज कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी, मतलब सेम ही वही है कि वहां दिक्कत है, लेकिन क्या है, कुछ लोग बोलते हैं दिक्कत है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये तो एक बहुत अच्छा मौका है। यही बात होती है कि विनर्स ऑलवेज सी दी पेन, जो आपका क्या बोलते हैं, इसका एक फ्रेज है, लूजर्स ऑलवेज सी द पेन एंड विनर्स ऑलवेज सी द गेन। तो यहां पे लूजर सोचता है दर्द होता है, लेकिन विनर क्या सोचते हैं कि नहीं हमने कुछ सीखा है, अगर कुछ लॉस भी हो जाता है तो यहां पे ये चीजें यूज करते हैं। खैर, तो अब इस बातों पे आते हैं हम लोग, किस बात पे आ रहे हैं, ये एंटोनियम का, जिसमें कि दिया हुआ है ब्रेक थ्रू। नाउ बिसाइड्स दैट, इसके अलावा क्या एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल दिया हुआ है आपका, इफ यू विल बिकम वायलेंट, अगर तुम वायलेंट बन जाते हो, ठीक है, लेकिन इसमें गलती है इस सेंटेंस में, ठीक, मैं आज आपको बता रहा हूं, कल ऐसे गलती मैं दे सकता हूं, और ठीक है, देखिए मैं गलती कई बार आपको सेंटेंस में उससे गलती लिख के देता हूं जो कि आप जनरली गलती करते हैं, ठीक है। मैंने क्या रिपीट कर रहा हूं, मैं कई बार उस सेंटेंस को उस तरीके से लिखता हूं जिससे नॉर्मल लिखा जाता है, जिससे कि आपको मैं बता सकूं कि ये चीज यहां पे गलती है। अगर मैं सही लिख देता हूं बिल्कुल, तो मैं इसी तरह पढ़ निकल जाऊंगा, वो दिमाग में रहेगा नहीं बताते समय, इसलिए मैं इस चीज को मैं इस प्रकार लिख देता हूं, जो कि मैं बता दूं कि बहुत से लोग इस तरीके से मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक है इस सेंटेंस में, देखिए इफ है, इफ के साथ कभी भी हम लोग जो है सिंपल फ्यूचर का यूज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो इफ यू बिकम वायलेंट, अगर तुम क्या होता है वायलेंट बन जाते हो, तो क्या होगा, या बनते हो, या तुम वायलेंट बनते हो, यू विल क्रिएट द सेटबैक फॉर अस, और इससे क्या होगा, तुम हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दोगे, ठीक है, या प्रॉब्लम कर दोगे।
तो यहाँ पे इससे का मतलब हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अभी तक पूरा का पूरा वर्ड मीनिंग जो 5 की 5 वर्ड मीनिंग जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आज जैसे जैसे हम दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम नए वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं। तो अगर ये आपको वर्ड मीनिंग यूजफुल लगा हो, फ्रूटफुल लगा हो, तो इसे आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और जितनी ज्यादा हो सके इसको भेजिए और सभी लोग अपने वोकैब को बढ़ाइए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज में बोलिए, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, कोई सी भी लैंग्वेज हो, फ्रेंच, जापानीज, ठीक है, चाइनीज, कोई सी भी लैंग्वेज, उसमें वर्ड ही वर्ड होता है, बिना वर्ड के कोई लैंग्वेज नहीं होता है। सिर्फ एक ही लैंग्वेज होता है बिना वर्ड का, जो होता है नॉन वर्बल में, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम बस इशारों में बात करते हैं, ठीक है। बाकी हर किसी में क्या चाहिए होता है हम लोगों को, हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एक वर्ड, और वर्ड का हमें जानना है मतलब और उसको कैसे करना है यूज। तो ये सारी चीजें इस क्लास में आपको दी जाती हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं, और कल के से पहले आज भी मिलेंगे सुबह 9 बजे अपनी बेसिक इंग्लिश की क्लास में, जो हम लोग का इंग्लिश फाउंडेशन बैच चल रहा है अभी, सुबह 9 से 10। और आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा प्रोनाउन। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। If you like this video, so please hit the like button, share and subscribe if you are new. Stay at home, stay healthy.